नमस्कार, मैं सुंदरम श्रीवास्तव फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ और मैं आज महाभारत की ही पृष्ठभूमि पर आधारित एक छंद सबसे पहले आप लोगों को सुनाऊंगा कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का विधीर कक्ष डोलने लगा। युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का विधीर कक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों के धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। और पांचजन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तौलने लगा। और धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। और धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। यह कविता महाभारत की ही पृष्ठभूमि पर आधारित है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब युद्ध घोषित हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि युद्ध होगा ही होगा, तो काल और महाकाल के बीच का जो संवाद है वह इस कविता की पंक्तियों में ढाला गया है कि हे शंभु कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है और युद्ध हुआ तो अधर्म के अंधियारे का अपमान निकट है। हे शंभु कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है और युद्ध हुआ तो अधर्म के अंधियारे का अपमान निकट है। पहला चित्रण देखिएगा कि कटे शीश और कटी भुजाएं निश्चित ही फिर बिखरेंगी। नए भोर की सूर्य किरण फिर सोनित पर ही पसरेगी और रणभूमि में वीरों की गर्जन से अंबर डोलेगा। कटते धड़ हर एक मानो जय जय शंभु की बोलेगा। और गुरुजन के आशीषों का उत्तर तलवारों से होगा। इंद्र विजय वीरों का परिचय भी संहारों से होगा। और बाण चलाए जाएंगे जब मेघ मलार बुलाने को और सैया सजती जाएगी वीरों को गले लगाने को। और सैया सजती जाएगी वीरों को गले लगाने को। और निर्दोष प्रजा पर मृत्यु के आलिंगन का छाया संकट है। निर्दोष प्रजा पर मृत्यु के आलिंगन का छाया संकट है। हे नाथ कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। दूसरा चित्रण देखिएगा कि वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को और रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। धूल उड़ी जब अस्फटाप से स्वयं सूर्य भी अस्त हुए। रणबाकुर सबके सब देख विशाल समर नतमस्त हुए। दृश्य देख विध्वंस का धरती भय से थर्राती है और स्वयं काल की काया भी यह दृश्य देख घबराती है। और टाले न टल पाए महायुद्ध ये सजा निकट है। हे नाथ कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। हे नाथ कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। बाँह फैलाए धर्म खड़ा है आतुर गले लगाने को कि बाँह फैलाए धर्म खड़ा है आतुर गले लगाने को। शीस पड़े धड़ भाग रहे हैं चरणों में गिर जाने को। और सत्य डिगेगा पर ईश्वर आश्वस्त उसे फिर कर देंगे। नव चेतन के अंकुर से फिर तन और मन वे भर देंगे। दिखा के उजला स्वच्छ सवेरा शोभित हर काया होगी। दान धर्म कर्तव्य मनुष्य की सर्वप्रथम माया होगी। और संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष अब एक ही तट है। हे पार्थ रहो निश्चिंत की अब अंधियारे का अपमान निकट है। हे पार्थ रहो निश्चिंत की अब अंधियारे का अपमान निकट है। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। और धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी के खुले केस क्या स्वयं तुम्हें अब याद नहीं। माधव के मैत्री संदेशे की कोई औकात नहीं। और अधर्म विरोधी भरी सभा में कोई तो बोला होता। तलवारें सजी मयानों में खून तो किसी का खौला होता। और द्यूत द्यूत में हुए कपट का बोलो बदला लेगा कौन। और वीर समय पर ना बोले तो अब तुम भी हो जाओ मौन। संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष अब एक ही तट है। हे पार्थ रहो निश्चिंत की अब अंधियारे का अपमान निकट है। हे पार्थ रहो निश्चिंत की अब अंधियारे का अपमान निकट है।